गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या हो सकती हैं और टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूं मैं। ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूं, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके और आपके बीच में एनर्जीज क्या बन रही हैं, क्या आपका पर्सन आपके लाइफ में दोबारा से लौटेंगे, क्या उनके और आपके बीच में क्या एनर्जीज हैं जो आप देखने जा रही हूँ मैं। ठीक है, सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए और चेक करूँगी मैं आपके पर्सन की डीपेस्ट एनर्जीज को, उनकी ऐसी फीलिंग्स को जो बहुत ज़्यादा उनके दिल में तो है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए चेक कर लेती हूँ मैं एनर्जीज उनकी आपके लिए क्या बन रही हैं। आपके पर्सन की राशियाँ मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो राशियाँ मैं इसमें बता दूँगी आपको। मून साइन के बेस पर आप राशि देख सकते हो और अगर आपको नहीं पता है आपके पार्टनर की चंद्र राशि तो कोई बात नहीं है, आप फिर उस राशि को नेम राशि के आधार पर आप देख सकते हो या फिर आप नेम राशि के आधार पर देख सकते हो आप, या फिर सन साइन के। ठीक है, तो उस बेस पर आप देख सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हो कि फर्स्ट कार्ड मुझे किस तरीके से मिला है और इस कार्ड की अगर एनर्जीज को देखा जाए तो बहुत कुछ कह रहा है आज का ये टैरो कार्ड। और ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी आप दोनों के बीच में, है ना, मोस्टली क्लोजनेस है ना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा सकते। ठीक है, ये पर्सन जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स भी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज भी यहाँ पर मेरे को शो हो रही है। इनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो मुझे काफ़ी टाइम पुराना भी दिखाई दे रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू आप हो सकता है कि इनके साथ कनेक्ट हुए हो। इनकी एनर्जीज बहुत तेज़ी से इस वक्त मुझे ऐसी लग रही है जैसे ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एनर्जीज मुझे जो मिल रही है उसके बेस पर मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये आपसे मिलना चाहते हैं और बार बार इनके ख्यालों में, ठीक है, इनके सपनों में, अगर ये सोते भी हैं ना तो इनके सपनों में, ड्रीम्स में, ठीक है, आप आ रहे हो बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जो ये पर्सन है ये आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ ऐसा भी है जिससे आपका प्यार इनको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और ये पर्सन इस वक्त अगर इन पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है इफ़ एनी कंडीशन, तो इनका मन इनके कंट्रोल में नहीं हो रहा है और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रही है कि किसी बात को लेकर इन पर्सन के मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन का माइंड जो है वो कंफ्यूज वाली एनर्जीज में भी हो रही है। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आप ये समझ लीजिएगा आपके पर्सन का प्यार आपकी तरफ बढ़ता हुआ मेरे को नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि सेपरेशन में शायद आप हो। ठीक है, या अभी कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, आपके कुछ टाइम से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिश्ते में। पहले जैसी बात तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप में नहीं होगी अभी। ठीक है, पहले जैसी बातचीत तो नहीं है आपके रिश्ते में, क्योंकि पहले आप लोगों के बीच में एक साफ़ सुथरी एनर्जीज थी। साफ़ सुथरी एनर्जी से मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें होती थी लेकिन आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक रहती थी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट आपसे दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस वक्त किसी चीज़ में बिज़ी भी दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो, ये इनकी फैमिलीज़ में हो सकता है कि कुछ ऐसा काम हो या कोई ऐसा फंक्शन हो या कुछ इस तरीके का
बर्डन इनके ऊपर डाल के रखा है फैमिली वालों ने, जिसकी वजह से ये कुछ बिज़ी चल रहे हैं इस वक्त। और इनका ये भी चल रहा है इस वक्त, ये भी चीज़ दिख रही है, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, या करियर में कुछ मन नहीं लगना, कुछ तनाव, या कुछ बिजीनेस, उसमें फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मतलब एक तरीके से बिजीनेस दिख रही है फैमिली के प्रति, है ना। और ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ ये नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि परिवार की तरफ से अगर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ कि इस वक्त बात ज़रूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका फोकस आपकी तरफ है, बात नहीं हो रही है लेकिन ध्यान आप में रखा हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनके मन आपकी तरफ भाग रहा है, ठीक है। और ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है, तो यहाँ पर ये चीज़ इनकी मुझे दिखाई दे रही है। वर्गो, वृश्चिक, कैप्रिकॉन, ठीक है। यहाँ पर भी देखो दिख रहा है कार्ड में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स में किसी के हेल्थ इश्यूज़ भी हो, इसके लिए भी हो सकता है कि ये बिजी हो, इन्होंने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल रखा हो। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ देख रही हूँ मैं ऐसी चीज़ों को कि कुछ बिजीनेस या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो गए हैं, है ना। मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज तो साफ है ही, कोई ध्यान इनका खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, जिसको हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा उसमें ना भी एंटर होना चाहे, लेकिन बराबर वो पर्सन इनकी तरफ बर्डन डाल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो और ये आपसे बात ना कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे इनकी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर कैंसर है, लियो है, और मेष है, और सैजिटेरियस है। अगेन यहाँ पर एक अच्छी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड। मेष है, ठीक है। सोलमेट एनर्जीज में आ रही हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। कार्ड की एनर्जीज को देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि हाल फिलहाल में कोई डिसीजन लिए हैं इन्होंने, हो सकता है कुछ डिसीजन लिए हैं आपको लेकर, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ अगर आपको लेकर चल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं या कुछ फैमिली का कुछ भी प्रेशर है, मैरिज को मना कर रही है फैमिली, या फिर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर फैमिली की वजह से बना हुआ है, तो इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ों को खुद संभाल लेंगे, है ना। यहाँ पर बैलेंस है, और यहाँ पर ये लग रहा है कि देखकर कि चीज़ों को ठीक करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन कुछ कार्ड मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जैसे ये पर्सन के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, और ये पर्सन पहले आपको लेकर काफ़ी सीरियस थे, रिश्ते को लेकर, है ना, काफ़ी रिश्ते को लेकर सीरियस थे। सिंगल भी हो सकते हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में, और ये भी हो सकता है कि एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि जैसे अपनी कुछ ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में, जिनसे ये खुश नहीं है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में ये रहते हैं। तो इनका आपके साथ आपको देखा जब इन्होंने, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या वन साइड सिंगल मैरिड हैं, तो इनका झुकाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक है। वो झुकाव होने की वजह से, वो फीलिंग्स होने की वजह से कहीं ना कहीं आप इनके बहुत करीब आ गए, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और बहुत करीब आप आ गए, और अच्छा रिलेशनशिप भी इनके साथ आपका चला, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई आप लोगों के बीच में, मिलना जुलना, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर बात को शेयर करना। और ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कई बार ये, और आप बहुत ज़्यादा अपनी ऐसी चीज़ों को भी आपने शेयर किया है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। हेल्प के लिए अगर बात करूं तो या तो आपने इनको हेल्प किया है फाइनेंशियल, ज़्यादातर इनका दिखाई दे रहा है, आपका दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। और पहले मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये पहले आपसे ही बात करते थे और किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं थे, किसी और से बात भी नहीं करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, 2 से 3 ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके ऊपर फोकस करके चलते हैं, आप समझ रहे हो। वो
जो भी लोग हैं, हो सकता है कि वर्किंग प्लेस हो या कोई सोशल मीडिया के थ्रू इनसे कोई कनेक्ट हुआ हो, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे इनकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इनसे, या इनको बहुत ज़्यादा कॉल करना, मैसेज करना, बिज़ी मतलब इनको रखना, ये भी चीज़ इनकी यहाँ पर दिख रही है, जिससे इनके और आपके बीच में स्थिति इस वक्त की है ना, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके साथ इनका जो रिश्ता है अभी इस वक्त वो थोड़ा स्लो हो गया है ना। क्योंकि जैसे मतलब आपके बीच में पहले बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी, अब कम हो गई है। पिछले काफ़ी टाइम तक तो आप बात ही नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा अगर आप इन्हें मैसेज या कॉल करते हो तो छोटा मोटा बात कर लिया, बल्कि कहीं कहीं तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है आपको, और कोई जगह ही नहीं ऐसी छोड़ी है जिससे आप इनसे बात कर पाओ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप शायद कई बार आप बहुत ज़्यादा आपने कोशिश की है नंबर वगैरह बदलने की, नंबर बदल के आपने इनको कॉल किया है, किसी और से हो सकता है आपने किसी और के ज़रिए आपने इनसे बात करने की कोशिश की है, कि किसी और के ज़रिए फ्रेंड्स हो, फैमिली कोई मेंबर हो, उससे आपने इनको कॉल करवाया हो और अपने रिश्ते को लेकर पूछा हो, या डायरेक्टली आपने जाकर इनसे मतलब एक होता है ना कि फिज़िकली आप गए, आपने जाकर इनसे अपने और आपके रिलेशनशिप को पूछा, रिश्ते को पूछा। इसमें मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि कहीं कहीं थर्ड पार्टी को भी डाउट हो गया है। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को डाउट हो गया है ना। और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आपके और थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है बहस हो गई हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो गई हो, जिसमें मतलब यहाँ पर मेरे को जो चीज़ दिख रही है उसमें मोस्टली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन जो कल तक आपको लेकर हर बात करता था, है ना, हर उसमें वो आपको सपोर्ट करता था, जिस व्यक्ति ने आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देखे, जो इतना क्लोज हुआ आपके साथ, है ना, जिसमें मतलब एक होता है ना कि हर कीमत पर मतलब उसने एक सपोर्ट का एक वादे का वो किया, मैरिज तक मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज तक रही है, लिव इन में रहे हो, एक ऐसा था ही नहीं जैसा आज हो रहा है आपके साथ। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको इनसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके एफर्ट्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसा बदला है ना आपका पर्सन, जो कि यहाँ पर देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं हमेशा पहले बोलती हूँ और बाद में वही सेम कार्ड आ जाता है। मतलब क्या होता है ना, इतनी तेज़ वाइब्रेशन फील होती है मुझे कि सेम वही चीज़ मतलब एकदम से मुझे शो होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना बदले हैं, तो वाकई में एनर्जीज बहुत चेंजेस वाली है। अब आपके साथ कितना मैच कर रही है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो चेंज है ना, आपके रिश्ते में जो चेंज आया है उसकी मेन वजह कोई ऐसा इंसान है जो इन्हें बहुत ज़्यादा इनके तो करीब आने की बहुत कोशिश कर रहा है, इनसे बात करने की, दोस्ती करने की, रिलेशनशिप की, या बहुत ज़्यादा मतलब ये भी हो सकता है कि वो इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल करना, या बहुत ज़्यादा ये जताना कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, या मैं जितना तुम्हारा अच्छा सोचती हूँ या सोचता हूँ इतना कोई सोच नहीं सकता है ना। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ हेल्प भी इनने की हो आपके पर्सन की, आपके पर्सन ने कुछ हेल्प भी इनसे ली हो। तो जहाँ तक मुझे जो आज इस वक्त चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि एक जो चेंज और एक जो बदलाव आप इस वक्त, क्योंकि कार्ड के हिसाब से अकॉर्डिंग आप हो सकता है कि आप वो बदलाव महसूस कर रहे हो अपने रिश्ते में, कि कुछ महीनों से या कुछ दिनों से, 2 से 3-4 महीने से आप बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन को ऐसा बदला सा देख रहे हो, जिसमें आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस पर्सन को हुआ क्या है। और हुआ यही है कि 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो बिजीनेस। अब वो बिजीनेस थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी हो सकती हो कि हर टाइम कॉल मैसेज करना, या कोई ना कोई इस तरीके से क्लेवर एनर्जीज देकर, कंट्रोलिंग एनर्जीज देकर आप दोनों के बीच में एक गैप मेंटेन करना, डिस्टेंस मेंटेन करना,
जो कि इस वक्त हो भी रहा है ना। क्योंकि कार्ड के हिसाब से तो कोई क्लियरिटी मिल ही नहीं रही है ना। और लिव इन में जबकि आप रहे हो, कहीं कहीं दिख रहा है कि आप बाहर भी गए हो, साथ में मिले भी हो, आपने टाइम स्पेंड किया है, फिर भी अब ये कार्ड अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से अगेन आया है। ये पर्सन जिसका भी ये कार्ड है और जिसकी भी एनर्जीज है, एग्जॉशन में, स्ट्रेस में है ये पर्सन। इस पर्सन को आपके साथ मैरिज करनी है। हो सकता है कि आप दोनों ही सिंगल हो, है ना, आप दोनों ही सिंगल हो, या फिर आप दोनों के बीच में वन साइड सिंगल मैरिड या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग क्लोज हो चुके हो, ठीक है। और इन्होंने आपसे ही शादी को लेकर हमेशा सोचा है, आपके अलावा किसी के साथ सोचा ही नहीं है। और अब ये आपके साथ शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके परिवार के जो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, ठीक है। और इसी बात को लेकर आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज में दिख रहा है कि जैसे वो आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, और मना है फैमिली की तरफ से, इसलिए नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है, बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उदास भी हैं, परेशान भी हैं, किसी भी बात को सोच नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आपको मिस करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और कोशिश करते हैं, कोशिश कहीं ना कहीं ये करते हैं कि ये इनके घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा भी है जो इनका फेथफुल है, उसके ज़रिए ये आप तक पहुंचेंगे। कोई फैमिली मेम्बर्स इनके परिवार का ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि इनको हेल्प कर सकता है आपको मिलाने में। हो सकता है वो घर का भी हो, और ये भी हो सकता है कि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स, कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टोटल जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त कभी भी कोई डिसीजंस ले सकते हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी, इनके दिल में आपके लिए एक ट्रू पार्टनर वाली फीलिंग्स है। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है ना कि आपके पर्सन आपकी ट्रूनेस को जानते हैं। दूसरी चीज़, ये जितने टाइम भी आपके साथ रहे, जितने समय भी आपके साथ रहे, इनके साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन बहुत उतने टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा। तो उस कनेक्शन को ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आपके पर्सन उस बात को भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी मैंने, एंड कुछ राशियाँ दिख रही हैं, बता देती हूँ मैं आपको दोबारा से, और मैं आपकी एनर्जीज को भी ले लेती हूँ, आपके कार्ड्स, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो क्या? क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आप इतने अकेले हो गए हो, एकदम फीलिंग एलोन, कि 10 लोग भी अगर आपके साथ बैठ जाएं तो भी आपका मन बेचैन रहता है, ठीक है। मतलब अगर फैमिली मेम्बर्स बैठ जाएं, चाहे ऑफिशियल ऑफिस में हो, आप जॉब कर रहे हो, कितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हो, लेकिन आपके पर्सन के बिना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ये पेशेंस का कार्ड है जो ये कह रहा है कि पेशेंस तो आप पर रह ही नहीं पा रहा है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, ठीक है। राशियाँ जो यहाँ दिख रही हैं, राशियाँ जो यहाँ दिख रही हैं, पाइसेस दिख रही है, सैजिटेरियस है, एरीज है, और जेमिनी है, टॉरस है, एंड यहाँ पर कैंसर है। तो ये राशि यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है आपको लेकर कि आप इन पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हो, और कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि आपने इनको कांटेक्ट किया भी है, लेकिन इन पर्सन से आपका प्रॉपर कांटेक्ट हुआ नहीं है ना, या कुछ भी बात इन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। दूसरा देखो 24 आवर्स आपके माइंड में आपका पर्सन है,
ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो आप दोनों की एनर्जीज कनेक्ट हो जाती है बार बार। मतलब जिस समय पर आप उनके बारे में सोचते हो, उनका नाम लेते हो, ठीक उसी समय पर वहाँ भी वो आपको मिस करते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी है। कोशिश तो यहाँ पर है ऐसी कि आपके पर्सन शायद बचा लेंगे आपके रिश्ते को, बैलेंस में है ना ये एनर्जीज, और ये टूटने नहीं देंगे। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।